अभी कल एक जो बयान आया है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती कि कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बुशरा बीबी का बयान मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनने वाला हाथ तोड़ देंगे। सियासी फायदे के लिए नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं, ऐसा इल्जाम लगाया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। ये कैसा सियासी फायदा है जो मुल्क की मफाद को नुकसान पहुंचा रहा है। मुआशरे में ऐसा जहर घोल रहे हैं जिसका अंदाजा नहीं। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगलेंगे तो वो क्या सोचेंगे। सऊदी अरब से ताल्लुकात के खिलाफ किसी को खेलने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया जो हर मुश्किल में, हर बुरे वक्त में, हर कठिन वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पुलिस वाले जो पंजाब पुलिस के मेरे जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके सर जो है वो दहशतगर्द नहीं फाड़ रहे, उनके सर जो हैं वो हमारे अपने लोग अपनी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत फाड़ रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा बुशरा बीबी ने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पर हमला किया। मैं नहीं मान सकती, इन्हें बयान के नताइज का अंदाजा नहीं था। तहरीक इंसाफ का एजेंडा बहुत खतरनाक है। पीटीआई 9 मई को पाकिस्तान पर हमला कर चुकी है, खारजी या दहशतगर्द नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हमले कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पंजाब पुलिस पर सीधी गोलियां चलाई। पीटीआई विफाक और पंजाब पर हमलों के लिए तैयार बैठी है। मुल्क तरक्की करने लगे तो धरने देने आ जाते हैं। तहरीक इंसाफ को मज़मूम मकासद में नाकामी होगी। बुशरा बीबी ने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। तहरीक इंसाफ का हुकूमत की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। कहा हुकूमत सियासी अहदाफ के लिए प्रोपेगेंडा कर रही है। बयानिया बनाने का मकसद अपनी साख और हुकूमत को सहारा देना है। पाक सऊदी ताल्लुकात को निहायत कदर व मंजिलत से देखते हैं। सऊदी अरब से इज्जत और एहतराम का रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा बुशरा बीबी का बयान सयाको सबाक से हटकर चलाया जा रहा है। बुशरा बीबी ने सऊदी अरब पर कोई इल्जाम आयद नहीं किया। बुशरा बीबी ने कहा था कि साबिक चेयरमैन पीटीआई नंगे पांव मदीना गए, वापस आए तो जनरल बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। कहा गया ये तुम किसे उठाकर ले आए हो, हमें ये नहीं चाहिए। तब से हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना शुरू कर दिया गया। ये बातें बाजवा और उनकी फैमिली ने किसी को बताई थी जो बानी पीटीआई तक पहुंची। बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बुशरा बीबी की अदम हाजिरी पर वारंट जारी किए गए। केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। तोशा खाना 2 केस में जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। FIA की मुसलसल अदम पेशी पर जमानत मनसूख करने की इस्तदा। लाहौर इस्लामाबाद M2, पेशावर इस्लामाबाद M1 मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 और M4 भी बंद। मोटरवे पुलिस ने एलामिया जारी कर दिया। लाहौर सियालकोट डेरा इस्माइल खान हकला मोटरवे पर भी ट्रैफिक का दाखिला मना। लाहौर पुलिस की 23 और 24 नवंबर को रिंग रोड बंद रखने की सिफारिश। GT रोड जहलुम के मकाम पर बंद। दरिया चनाब के पुल पर कंटेनर्स रख दिए गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी आने वालों को मुश्किलात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा दुश्मन अनासिर के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। पाक फौज पायदार इस्तेहकाम और सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगी। दहशतगर्द नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़म है। आर्मी चीफ का नेशनल एपेक्स कमेटी इजलास के बाद पेशावर का दौरा। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का शोहदा और गाजियों को शानदार खिराज तहसीन। कहा शोहदा की कुर्बानियां गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत हैं। फौजियों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद में किसी को जलसा जुलूस धरने की इजाजत नहीं। नुकसान के जिम्मेदार धावा बोलने वाले खुद होंगे। मेरा अडयाला जेल में कोई राबता नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सोचना चाहिए। दहशतगर्दी पर काबू पाना है या धावा बोलना है। धावा बोलना है तो बिल्कुल मुज़ाकरात की जरूरत नहीं। आवाम सोचें, पहले अमरीकी साजिश थी, अब सऊदी है।
लाहौर और इस्लामाबाद के लारी अड्डे बंद, मुसाफिरों को मुश्किलात। लाहौर के ट्रांसपोर्टर्स ने कहा इस्लामाबाद के सिवा दूसरे शहरों में गाड़ियां जाने दी जाएं। इस्लामाबाद इंतजामिया का अहकामात पर अमल न करने पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान। गुजरांवाला में भी लारी अड्डा बंद कर दिया गया। गुजरांवाला को सियालकोट से मिलाने वाली सड़क भी बंद। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियां, धरनों पर पाबंदी। इत्तलाक 23 नवंबर से 25 नवंबर तक होगा। इस्लामाबाद में पहले से 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बुशरा बीबी के इल्जामात को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा जिस मुल्क के खिलाफ बयान दिया उसकी घड़ी बेचकर कारोबार किया। मौरूसी सियासत का ताना देने वालों में विरासत पर लड़ाई चल रही है। भावज और नंदों की लड़ाई ने बदतरीन सूरत हाल पैदा कर दी। काबिल एहतराम शख्सियत की तरफ बयान में इशारा किया गया। दोस्त मुमालिक से ताल्लुकात को सियासत की नजर करना निहायत घटिया हरकत है। जनरल बाजवा को इल्जामात की खुद तरदीद करनी चाहिए। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने बुशरा बीबी की जानिब से लगाए इल्जामात की तरदीद कर दी। तमाम इल्जामात को झूठ करार दिया। जनरल बाजवा के करीबी जराये के मुताबिक सऊदी अरब दौरे के बाद जनरल बाजवा को कोई कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी ने जो कुछ कहा जनरल बाजवा को सुनकर हैरानी हुई। जनरल बाजवा के मुताबिक दौरे के दौरान उन्हीं सऊदी हुक्मरानों ने घड़ी और नेकलेस जैसे महंगे तोहफे दिए थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा एहतजाज केस में इश्तिहारी करार। मुसलसल तलबी के बावजूद हाजिर न होने पर ATC इस्लामाबाद ने इश्तिहारी करार दे दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। फैसल जावेद, खुरम नवाज और उमर तनवीज समेत दीगर मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी।